साड़ी लेके आना, पाकिस्तान की साड़ी लेके आना। ये देखिए मेरी उज़्बेक ड्रेस में हूँ आज। मैंने अपना ये भी बहुत खूबसूरत है। उज़्बेक ड्रेसेस ये मैडम उज़्बेक ड्रेस में है और मैं प्योरली पाकिस्तानी ड्रेस के अंदर हूँ। काफी लोग कहते हैं कि इंडिया पाकिस्तान से 50 साल आगे। यहाँ पर हमने सुना कि आप पाकिस्तान आई थी शादी अटेंड करने के लिए। प्लीज आप उस चीज के थोड़ा सा अपने इल्म में रखे। मोदी साहब प्लीज झगड़ा लड़ाई ना करें। उसके सेंटर ऑफ आर्ट भी कहते होता था लोगों ने। अभी भी सेंटर ऑफ आर्ट है वहाँ पर काफी सारे पिंक सॉल्ट बनते हैं। जो पिंक सॉल्ट इंडिया में भी एक्सपोर्ट होती है। जो बाई रोड उज़्बेकिस्तान के लोग जाना जाते हैं उनके साथ हमने मिलना है। और 35 to 40 बिजनेसमैन अफगानिस्तान पहले जाएंगे, उसके बाद उज़्बेकिस्तान बाई रोड जाएंगे। अंडर द रशियन सिस्टम चलते थे। जो एक जूता बनता था उसके नीचे के पोर्शन उज़्बेकिस्तान में बनता था, उसके ऊपर वाला पोर्शन कजाकिस्तान में बनता था। हमारे लिए भी बहुत ज़्यादा मुश्किल हुआ अपना इकोनॉमी के बेहतर करना। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज का व्लॉग बहुत ही स्पेशल होने वाला है। वॉल सिटी लाहौर से हम ये एक सफ़र कर रहे हैं बहुत ही खूबसूरत पर्सनालिटी के साथ। मैडम दिलाराम मेरे साथ मौजूद हैं जो कि पिछले 25 साल से पाकिस्तान में तिजारत के उमूर देख रही हैं। 25 साल तजर्बात, यकीनन दो मुल्कों की सकाफ़त, दो मुल्कों का रहन सहन का जो अंदाज़ है वो कितना मुख्तलिफ है, तिजारती उमूर कितने मुख्तलिफ हैं एक दूसरे से। इन सब बातों को आज के व्लॉग में डिस्कस किया जाएगा जो कि आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव भी होने वाला है, तंज़ो मज़ा से भरपूर भी होने वाला है। और ये मेरी खुशनसीबी है कि मैडम से लोकल टूरिज़म करते हुए मेरी मुलाकात हुई। और मैडम चूँकि तारीख़ से बहुत लगाव रखती हैं इसलिए हमने आज डिसाइड किया कि हम वॉल सिटी से आगाज़ करें। इतनी ज़्यादा वेरिएशंस हैं इनके साथ बात करने में। तिजारत की बात है, सकाफ़त की बात है, ज़बान की बात है। मैडम बहुत अच्छी उर्दू बोल लेती हैं। सो मैडम सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे वक्त दिया। वेलकम। क्या वजह थी आज से 25 साल पहले आप जो पाकिस्तान में आई? क्या ये आपका अपना डिसीजन था या आपको उज़्बेक गवर्नमेंट की तरफ से रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर भेजने का फ़ैसला उनका था? क्या करती थी आप इससे पहले? किस तरह से ये डिसाइड हुआ था? एक्चुअली ये गवर्नमेंट के डिसीजन नहीं था, एक्चुअली ये मेरे अपना डिसीजन था। मैं जब ख़रीदा में देखा था, मुझे पाकिस्तान के बारे में नहीं पता था। हम हिंदुस्तान के जानते थे, पाकिस्तान के नहीं जानते थे। हमारा सबसे पहले उम्मीद था कि हिंदुस्तान जाए जहाँ बाबर गया था, क्योंकि मैं बाबर की औलाद से हूँ। अच्छा, ठीक है। मेरी घर बाबर के घर से 12 किलोमीटर दूर में है। हम एक ही जगह के पैदाइश से, एक ही जगह से हम आए। इसीलिए सब मैंने सोचा था कि मैं इधर इसी इलाके में साउथ एशिया में आके मैंने इन चीज़ों का अपना आंखों से देखना था। मेरा बहुत ज़्यादा इंस्पायरेशन था इस मुल्क में आने के लिए। जो हमारा दुश्मन है वो इस चीज़ को बहुत ही ज़्यादा प्रोपेगेट करता है कि पाकिस्तान एक टेररिस्ट कंट्री है और यहाँ पर तो बस जैसे हम दहशत गर्दों को परवान चढ़ाते हैं उनको फ्लरिश करते हैं। सो आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है? क्या पाकिस्तान आपको कहीं से टेररिस्ट लगा? मैं पाकिस्तान अपने मर्ज़ी से आई थी। मैंने इस मुल्क का देखना था कि चूँकि आपका हिस्टोरिकल जो बैकग्राउंड है हमारा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के साथ बहुत ज़्यादा लिंक करता है। ठीक है। दूसरी बात है, जैसे मैं पाकिस्तान पहले दफ़ा जब मैं आई हूँ, आई स्टार्टेड फीलिंग मैं अपना एक मुल्क में, एक घर में मैं आ गया हूँ। मुझे ऐसे महसूस हुआ कि मैं अपने घर पर हूँ। मुझे इतना ज़्यादा जो अपॉर्चुनिटीज़ इतना ज़्यादा मुझे मिला बेसिकली बिज़नेस के बारे में। मैंने सोचा कि यार क्यों नहीं पाकिस्तान उज़्बेकिस्तान के जो बिज़नेस के मुस्तकबिल है उसके हम थोड़ा सा कोशिश करें कि बेहतरी की तरफ आ जाए। मैंने जो देखा कि पाकिस्तान में बहुत सारे प्रोडक्ट्स के मैन्युफैक्चरिंग्स है। ये सारा प्रोडक्ट्स यहाँ से बाहर के जाते हैं, बाहर से फिर वापस पाकिस्तान भी आते हैं। उन चीज़ों का हमने बहुत चीज़ें देखा। अब दूसरी बात है टेररिज्म के बाद मैं इस मुल्क में रह के, आप देखिए कोई बंदा अपना घर ख़राब नहीं करना चाहता। अगर कोई पाकिस्तानी हो कि अगर आप देखिए, अगर आप अपने एक घर बना दिया, आप वो अपने खूबसूरत घर के कैसे तोड़ सकते हैं? एग्जैक्टली। ये तो कोई लोग बाहर से होंगे, हर मुल्क के कोई ना कोई दुश्मन तो होंगी। वजह जो आप एक सेंट्रल जगह में कायम करते हैं, जोग्राफिकली आपका जो स्ट्रेटेजिकली आपका जगह बड़ी इंपॉर्टेंट है। साउथ एशिया सेंट्रल एशिया के कनेक्शंस है, इसके थोड़ा सा डिस्कनेक्ट करने के लिए हो सकता है कि आपका दुश्मन नहीं चाहते हो कि इकोनॉमी बरकरार हो, इकोनॉमी आपका
तरक्की करें, वो नहीं चाहते होंगे, लेकिन हमारा कोई दुश्मन नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। हम सब के साथ दोस्ती कायम करना चाहता है। हम पाकिस्तान के भी ये कहेंगे कि आप कोशिश करें दोस्ती बनाने के लिए। जो हमारा सुन्नत है कि हमारा जो पैगंबर है, उन्होंने उनके घर में कोई काफिर कचरा फेंकता था, फिर वो बिस्मिल्लाह रहमान रहीम पढ़ के दुआ करके वो कचरे उठाता था। एक दिन क्या हुआ कि जो जो उनके घर के बाहर साफ सुथरा थे, वो परेशान हो के जो जिस खातून के घर में विजिट किया था, पता चला वो बीमार थे। इसीलिए से उन्होंने उनका हाल चाल पूछा था। वो भी एक मुसलमान हो गया था, एक काफिर इंसान। अभी कोशिश करें जो आपके इर्द गिर्द जो आपके दुश्मन है वो आपके साथ थोड़ा सा हाथ मिलाए, क्योंकि आपका कल्चर्स भी एक है, आपका ट्रेडिशंस यही कल्चर है जो आपके लोग एक दूसरे से मिलजुलता। यहाँ पर भी हिंदू रहती है, यहाँ पर भी मुसलमान रहते हैं, उधर भी हिंदू रहता है, उधर भी मुसलमान रहता है। ये चीज़ें नहीं होना चाहिए। ये मोदी साहब से, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर से रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज़ हमारा साथ प्यार करें, पाकिस्तान के साथ प्यार करें, क्योंकि पाकिस्तान आपसे भी प्यार करता है, आपके भी इज़्ज़त करता है। यहाँ पर आके जो काफ़ी शादियाँ आपने अटेंड किया, आपके भी रिश्ता है यहाँ पर। हमने सुना कि आप पाकिस्तान आई थी शादी अटेंड करने के लिए। प्लीज़ आप उस चीज़ के थोड़ा सा अपने इल्म में रखें। मोदी साहब प्लीज़ झगड़ा लड़ाई ना करें, वॉर अच्छा नहीं होता, क्योंकि जहाँ वॉर होता है इकोनॉमी ख़राब हो जानी है। आप देखिए, अगर काफ़ी लोग कहते हैं कि इंडिया पाकिस्तान से 50 साल आगे है। फॉर एग्जांपल, अगर कोई वॉर हो जाए, वॉर होने के बाद इंडिया की इकोनॉमी फिर पीछे चली जाएंगी। मैं ये कहती हूँ कि आप अपना दोस्ती बढ़ा सकते हैं तिजारत के थ्रू। आप तिजारत करें एक दूसरे के साथ, आप दोस्ती बनाएं। तो हम यहाँ पर रहेंगे, हमारा अल्लाह ने हक दिया हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह मैं मुसलमान हूँ। मुस्लिम कम्युनिटी में प्यार मोहब्बत बहुत ज़्यादा मैटर करता है। ठीक है, हम एक दूसरे के साथ प्यार करें, बिजनेस करें। इंडिया में भी काफ़ी लोग जो पाकिस्तान से सॉल्ट ख़रीदता था, जो आपके पिंक सॉल्ट है, यहाँ से काफ़ी सारे तिजारत इंडियंस के थ्रू आउट ऑफ कंट्रीज में जाता है, क्योंकि कलर का हार जो पाकिस्तान के जो ऐसे सीती है, वहाँ से उसके थोड़ा सा तैयार करके वो बाहर एक्सपोर्ट करता है। पाकिस्तान के साथ इंडिया के बहुत ज़्यादा गहरा ताल्लुकात है। कभी ये 2 या 3 मुल्क, बांग्लादेश, इंडिया या पाकिस्तान अलग नहीं होना चाहिए था। अगर यूनाइटेडली अगर रहना था, फिर मुसलमानों के साथ कोई इस तरह ब्रिटिश ने जो कायम करके गया। मैंने पढ़ी, हिस्ट्री पढ़ा, जो पाकिस्तान की हिस्ट्री, इंडिया की हिस्ट्री। मैं दोनों मुल्क से भी प्यार करती हूँ। ये नहीं है कि आप लोग मुझे नफरत नहीं करना। हम उज़्बेकिस्तान के लोग हैं, इंडियंस हमारा मुल्क में भी बिज़नेस करता है, मैं उनका भी रिस्पेक्ट करती हूँ, पाकिस्तानीज़ की भी रिस्पेक्ट करती हूँ। मैं दरमियान में एक न्यूट्रल बन के मैं बता रही हूँ कि पीस कायम करें, तिजारत करें। जैसा ट्रम्प साहब ने भी कहा कि तिजारत करें, एक दूसरे से मुलाकातें अच्छा करें। अगर मैं अपना उज़्बेकिस्तान के बारे में जो बात करूँ, उज़्बेकिस्तान एंड पाकिस्तान के रिलेशनशिप पिछले 25 साल से मैंने एक जना से ऊपर में चल पर हूँ। ठीक है, मेरे लिए इतना बड़ा उल्चकत तक जो पहाड़ियों का क्रॉस करके इन लोगों का समझना, आपके कल्चर के समझना, आपके तिजारत के समझना, आपका लोगों का बातों के समझना, उर्दू सीखना मेरे लिए एक चैलेंज थी। माशाल्लाह अभी अल्हम्दुलिल्लाह मेरे कोई चैलेंज रहे नहीं है मेरे लिए। और इसीलिए नाज़रीन मैं आपको बता दूं कि जब मैं मैडम से मिली थी फर्स्ट टाइम, सो आई वाज सो सरप्राइज्ड। बेहतर तरीके से मैडम जो है वो उर्दू बोलती हैं, इसीलिए हमने डिसाइड किया कि आज हम उर्दू में ही बात करेंगे। और आप लोग सुन रहे हैं कि मैडम कितनी अच्छी उर्दू बोल रही हैं। मैडम मुझे ये बताइए कि तिजारती उमूर को आप देख रही हैं और एक अरसे से 25 साल आपको हो गए, सो क्या डिफरेंस है दोनों मुल्कों के जो ताजिर हैं उनके बिहेवियर्स में, तिजारत करने के अंदाज में? और आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान में क्या कमी है जिसकी वजह से यहाँ की तिजारत उस तरह ग्रूम नहीं कर रही जिस तरह से करनी चाहिए? अच्छा, मैं आपके सबसे पहले ये बताना चाहती हूँ कि तिजारत बहुत सारे सालों से चल रहा है, लेकिन उस हाल में नहीं चल रहा था जिस हाल में वो चलना चाहिए था। वो स्पीड नहीं था। जैसे एक फेरारी की स्पीड अलग से होती है, एक करोला की स्पीड अलग से होता है। अगर एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग होती है, एक दोनों मुल्क के दरमियान एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग बनाना चाहिए, जो एक दूसरे के त्रास करना चाहिए। उज़्बेकिस्तान के बिजनेसमैन का या पाकिस्तान के बिजनेसमैन एक दूसरे के बहुत करीब है। वहाँ पर भी इतना ज़्यादा प्रोफेशनल लोग हैं, अमीर लोग हैं। हम अमीर मुल्क है, हम अपने लिए उज़्बेक के मतलब कि अपने लिए मलिक, हमारा कोई, हम किसी के लिए किसी के अंदर, ठीक है हम USSR के अंदर काफ़ी सारे टाइम
गुजारा एक्सपोर्टेशन से। उसके बाद हम जब इंडिपेंडेंस हो गया हमारा 1992 में आप जी independent हुए। 1991 में इंडिपेंडेंस हुआ था। 92 से फिर हमारा क्या कहता है एस्टेब्लिशमेंट करना मुल्क में, इंडस्ट्रीज़ के दोबारा से रिहैबिलिटेशन करना। आप देखिए कि जो जितना भी इंडस्ट्रीज था अंडर द रशियन सिस्टम चलते थे, जो एक जूता बनता था उसके नीचे के पोर्शन उज़्बेकिस्तान में बनता था, उसके ऊपर वाला पोर्शन कजाकिस्तान में बनता था। हमारे लिए भी बहुत ज़्यादा मुश्किल हुआ अपना इकोनॉमी के बेहतर करना। हम भी वही रिसेशन वाला सिस्टम से हम गुजर चुका है। अल्हम्दुलिल्लाह 2025 में आके हमारा प्रेसिडेंट ने शौकत मिर्ज़ियोयेव ने काफ़ी तरक्की करा दी है उज़्बेकिस्तान के। उज़्बेकिस्तान अभी बहुत सारे मुल्कों के साथ अभी हमारा इन्वेस्टमेंट फॉरम ताशकंद में हो रहा है, उसमें मोर देन 90 कंट्रीज़ पार्टिसिपेट कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट के बारे में। हमारे पास काफ़ी सारे फॉरेन रेमिटेंस आ गया, जो लोग वहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। पाकिस्तान के भी हम काफ़ी बिजनेसमैन से मुलाकात किया, हमने दो सेमिनार्स किया। अभी वेडनेसडे के भी हमारा कोई मीटिंग है, जो बाई रोड उज़्बेकिस्तान के लोग जाना चाहते हैं उनके साथ हमने मिलना है। 35 to 40 बिजनेसमैन अफ़गानिस्तान पहले जाएंगे, उसके बाद उज़्बेकिस्तान बाई रोड जाएंगे, क्योंकि रोड कंडीशन भी काफ़ी बेहतर हो गया। अफ़गानिस्तान के साथ भी हमारा, तालिबान गवर्नमेंट के साथ भी हमारा रिलेशनशिप बेटर है, वो हमारा अपना भाई समझते हैं, हमारा साथ उनका कोई मसला नहीं है। मैं पाकिस्तान के भी रिक्वेस्ट करूँगी कि पाकिस्तान ने अपना नेबरिंग कंट्रीज़ के साथ अपना रिलेशनशिप बेहतर करने की कोशिश करें। आप कोशिश करेंगी, अगर आप एक कदम आगे चल के प्यार मोहब्बत से करेंगे, हर चीज़ रिजॉल्व हो सकता है। थोड़ा सा लाइट मूड में जाए, थोड़ा सा बाई वाला मूड में जाए, क्योंकि वो भी एक मुस्लिम ब्रादर्स है, ठीक है। इसीलिए से ये लोग इधर कौन सी तिजारत है, कौन सा कारोबार ऐसा है जो पाकिस्तानी जो है वो उज़्बेकिस्तान में कर सकते हैं या उज़्बेक पाकिस्तान में कर सकते हैं? ट्रेड कौन सी मोस्ट कॉमन है जिसमें सक्सेस के ज़्यादा चांसेस हो? फॉर एग्जांपल आप देखिए उज़्बेकिस्तान इज़ वन ऑफ द बिगर कॉटन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है। हमारा जो कपास कहते हैं उर्दू में, ठीक है, कपास हम बहुत ज़्यादा उसके हम ग्रोथ करते हैं कपास के। अगर आपने उज़्बेकिस्तान के साथ जो बिज़नेस करनी है, सबसे ज़्यादा कपास के बिज़नेस कर ले। उसमें क्या होता है कि आपके पास टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ बहुत ज़्यादा है, यहाँ पर आपका कॉटन की ज़रूरत है जो आप अपना इंडस्ट्रीज़ में इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले ये। दूसरी बात है जो हमारे पास मार्बल्स है, हमारे पास काफ़ी चीज़ें, मसलन ड्राई फ्रूट्स है जो अच्छे से अच्छे हमारे पास फ्रूट्स है, बहुत मीठा फ्रूट्स है, जैसे आप तरबूज ले ले या खरबूजा ले ले, ये बहुत ज़्यादा मीठा है, उसमें कोई केमिकल्स नहीं है, ऑर्गेनिक से सारे चीज़ें। ड्राई फ्रूट्स मैंने यहाँ पर बाज़ारों में देखा बहुत महंगे हैं, मैं यहाँ पर थोड़े थोड़े ख़रीदती हूँ, लेकिन वहाँ बोरियों में ख़रीदती हूँ, इतना पैसे में बोरियों में मिल जाती है। आप इसके तिजारत कर सकते हैं। दूसरा, पाकिस्तान में ज़्यादा से ज़्यादा लोग माश दाल, अब देखिए लाहौर के ना चावल दाल लाहौर के ट्रेडिशनल डिश है, काफ़ी सारे लोग इसके पका के खाना पसंद करते हैं। अगर आप माश उधर से मंगवाना चाहते हैं, दूसरा जितना भी एग्रीकल्चरल चीज़ है यहाँ से भी, सर्दियों में आप फ्रूट वेजिटेबल्स बनाना, मैंगो, ये चीज़ आम वगैरह वहाँ बेच सकते हैं, क्योंकि हमारे पास जो बनानास आते हैं, केल एंड ये सारी चीज़ें हमारे पास आते हैं, बाहर से आती है, बहुत एक्सपेंसिव आता है। अब इन चीज़ों को एक्सपोर्ट कर सकते हैं। सर्दियों में हमारे पास आलू नहीं होता, आप आलू बेच सकते हैं। मई से हमारा अपना आलू शुरू हो जाता है। अच्छा। अब दूसरी बात, आपका जो ड्रेसिंग है, कपड़े हैं, जो हैंड एम्ब्रॉयडरीज है, बहुत ट्रेडिशनल है, बहुत खूबसूरत है। हमारा लेडीज हमेशा कहता है मेरे लिए साड़ी लेके आना, मेरे लिए साड़ी लेके आना, पाकिस्तान की साड़ी लेके आना। ये देखिए मेरे उज़्बेक ड्रेस में हूँ आज, मैंने अपना उज़्बेक, ये भी बहुत खूबसूरत है। उज़्बेक ड्रेसेस, ये मैडम उज़्बेक ड्रेस में है और मैं प्योरली पाकिस्तानी ड्रेस के अंदर हूँ। हमने सोचा कि हम रिप्रेजेंटेशन करें, रिप्रेजेंटेटिव बने अपने अपने मुल्कों की। सो हमारे ड्रेसेस ट्राई किया है, वैसे तो बहुत मिल रहे हैं। ये तो बहुत ज़्यादा उज़्बेकिस्तान में भी ये सारा चीज़ें ना सिमिलर है। हमारे पास भी शलवार एंड कमीज़ें हैं, अच्छा, लेकिन साइटों से काट्स नहीं है। लेकिन आपके पता है जो पाकिस्तान के जो ड्रेसेस, पाकिस्तान के जो टेक्सटाइल है, वो वर्ल्ड में नंबर 1 है। देख ले, प्राउड। जी। आप दूसरे में ये पाकिस्तान के बारे में मैं बहुत सारी चीज़ें बता सकती हूँ। यहाँ के लोग इतना अच्छे है। मैं पाकिस्तान में रहते मैं इतना खुश हूँ, मुझे इतना इज्जत मिल जाती है। मैं हवेली यहाँ पर रेस्टोरेंट आता रहती हूँ खाना खाने के लिए, उन्होंने मुझे इतना ज़्यादा अच्छा वेलकम करते हैं
हमारा फैमिली मेंबर जैसे बने हुआ। अभी रिसेंटली मेरी दामाद एंड बेटी आ गया था, उन्होंने बड़ी होस्ट किया। ये बच्चा मैं उसकी तरफ देखूंगी तो मेरे अपना जो एक जान अंदर के है, जो अपने जीन अंदर से जो अपने सोल है, एक वेकअप कॉल हो जाती है कि आपका हमारा रिलेशनशिप दूरी के बात है, बहुत पुरानी है, बिल्कुल बहुत पुरानी है, क्योंकि हम एक ही कौम है। बिल्कुल एक ही कौम है। और यहाँ पर अभी अजान का वक्त हो गया है, तो थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं और उसके बाद फिर हम बात करेंगे कल्चरल एक्सचेंज के ऊपर। कुछ मज़ेदार बातें करेंगे कि रहन सहन के अंदाज कितने सिमिलर हैं, कितने डिफरेंट हैं, डोमेस्टिक इश्यूज़ क्या हैं, खाने में क्या फ़र्क है, क्या मैडम को अच्छा लगता है पाकिस्तान का और क्या उज़्बेकिस्तान को, इसी तरह से टूरिस्ट प्लेसेस पे। सो स्टे विद अस, ये पूरा व्लॉग आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग है, देखते रहिए।